Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture number 5 on gradient. हमने पहले सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल और उसके अलावा ब्रश टूल, ये 4 टूल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमारा जो टूल होगा वो कलरिंग के बारे में होगा। ठीक है, बेसिकली जो ब्रश टूल होता है ये भी कलरिंग में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो हम लगाते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो स्ट्रोक डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज हम प्रॉपरली कलर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्रेडियंट को देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको टूल्स पढ़ा रहा हूँ, तो अब पहले मैंने बताया सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप, स्ट्रोक। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ से जा रहे हैं, तो हम आगे आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को, इन सब टूल्स को जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ तो कि थ्योरी कम से कम ऐड करूँ और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल ऐड किया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन या ऐड किए जाएँ, जो कि यूजुअली जैसे मैं खुद सीखा है तो उसमें ऐसे होता था कि सेब, केला और इस तरह के बेसिक कार्टून बना के ना सिखा देना। तो मैं बैठा देख रहा था कि मैं अब लेक्चर देना है ग्रेडियंट पे, तो मैं क्या ऐसा यूनिक सा कंटेंट लेकर आऊँ जिससे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिकनेस के बारे में पता लगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टूल है वो है ग्रेडियंट टूल एंड कलरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा इंटरफेस है हमारे सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो शायद हो सकता है मेरी स्क्रीन जो है वो छोटी नज़र आ रही हो, तो इसका जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, जब मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कराऊंगा तो मैं जो कोशिश करूंगा कि अपनी इंटरफेस को, अपने आर्ट बोर्ड को जूम करता रहूँगा, ताकि आपको चीज़ें, टूल्स और जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली वर्क नज़र आ सके। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने विंडो बार की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने विंडो में जाना है, वर्क स्पेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क स्पेस में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्लास नंबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस सेट की हुई है। यहाँ पे जो टिक है इस टाइम ऑटोमेशन पे है, एसेंशियल्स है, एसेंशियल क्लासिक है, लेआउट एंड डिफरेंट यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं। तो अब ये मोड्स डिफरेंट वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है? वर्क स्पेस होता है कि हम कोई भी काम करते हैं स्पेसिफिकली किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं अपनी कॉमन लाइफ में, अगर हमने बाइक ठीक करवाना है तो हम ऑटोमोबाइल वाले के पास जाएंगे, अगर हमने स्टिचिंग करवानी है तो क्या कहेंगे, हम बजाय के किसी वो जूते पॉलिश करने वाले के पास जाने के हम प्रेफर करेंगे किसको, टेलर को। ठीक है, तो इसी तरह विंडो में हमने क्लिक करना है, विंडो बार, ये हमारी टूल बार है। ठीक है, तो हमने विंडो पे क्लिक करना है, विंडो के ऑप्शन पे हमने चल जाना वर्क स्पेस में। तो यहाँ पे हम अपनी न्यू वर्क स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है क्लास नंबर 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने इस पर क्लिक कर देना। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी जो वर्क स्पेस है ग्रेडियंट टूल की, जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें किस तरह आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से आपने बार्स यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी जो है वर्क स्पेस बन गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट की है। तो अब हमारा जो आज का कंसर्न है वो है कलरिंग के बारे में। तो हमने क्या करना है, जस्ट कलर्स को उठा के रख लेना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने उनको क्या करना है, साइड पे कर देना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कलर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और सिर्फ कलर्स के बॉक्सेस को यहाँ पे हम अपनी वर्क स्पेस में रखेंगे। ठीक है, तो अब कलर्स के जो यहाँ पे आपको मोड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हमने इसको कैसे ऐड करना है। हम जाएंगे विंडो बार में, विंडो को ओपन करना है, यहाँ पे आ रहा है कलर्स। ठीक है, ये नज़र आ रहा है F6, इसका शॉर्ट की है,
और कलर में आना है। अब देखिएगा मैं कलर पे मेरा ऑलरेडी टिक है, मैं कलर अनटिक करूंगा तो मेरा यहाँ से एक बॉक्स जो है कलर्स का गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें वो कलर्स का एक बॉक्स मेरा यहाँ से गायब हो गया। अब दोबारा मैं टिक करूंगा तो क्या होगा, वो कलर का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको किया यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड द सेकंड थिंग, हमारा जो मेन फोकस है ग्रेडियंट पे है, तो हमने इसको भी फ्रंट पे रखना है। तो ग्रेडियंट पे टिक कर देना। मेरा ऑलरेडी टिक है, तो आपने क्या करना है, इसको टिक कर देना। मैं अनटिक करूंगा तो मेरा ये ग्रेडियंट का बॉक्स जो है वो हाइड हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रेडियंट पे टिक कर दूंगा, इसको मार्क कर दूंगा, तो ये मेरा ग्रेडियंट का बॉक्स जो है वो ओपन हो गया, यहाँ पे सामने आ गया। तो मैंने क्या करना है, इसको भी अपने रख लेना है वर्क स्पेस में। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं। स्विचेस क्या होते हैं, ये ऑटोमेटेड कलर्स बने होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड जो कुछ प्राइमरी कलर होते हैं ना, और कुछ प्राइमरी कलर की कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो ये जो स्वाचेस होते हैं ये हमारे ऑटोमेटेड कंपोजिशन और प्राइमरी कलर दोनों कलर्स का यहाँ पे पैटर्न बना होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्विचेस हम खुद भी बना सकते हैं, हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इन सब को रख देना है एक साइड पे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कलर से। कलर्स क्या होते हैं, कलर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इसमें मोड होते हैं। अब जब हम कलर्स यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्टिव करता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये जो फ्लाई आउट बटन है ना, ये जो 3 आपको लाइंस नज़र आ रही है, हम इसको कहते हैं फ्लाई आउट बटन। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ मोड्स नज़र आ रहे हैं, ग्रे स्केल, RGB, HSB, CMYK, वेब स्पेस, RGB। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबको बारी बारी देखना है कि सब में कौन कौन से कलर होते हैं। अब मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ ग्रे स्केल। ग्रे स्केल है सिंपली ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, बहुत कम इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने अपनी जो डिज़ाइनिंग है ना, इसमें इसको बिल्कुल भी टर्न ऑन नहीं करना। आगे हमारे पास आ जाते हैं RGB। ये हमारे RGB कलर्स हैं। ठीक है, ये इसका स्पेक्ट्रम आ रहा है। ठीक है, तो R से मेरा रेड, G का ग्रीन एंड B से मतलब ब्लैक, यानी कि जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं और ये प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, RGB। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड नंबर पे है, द थर्ड वन इज HSB। ठीक है, H से मुराद है ह्यू, S से मुराद है सैचुरेशन, B से मुराद है ब्राइटनेस। ठीक है, अब ह्यू क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, और सैचुरेशन का भी उसी में आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। ब्राइटनेस से मुराद होता है किसी भी कलर का जो वो एक दिखने वाला अंदाज है ना, वो किस तरह का, किस तर्ज का है। जैसे हमारे मोबाइल में ब्राइटनेस होती है, हम ब्राइटनेस लो कर देते हैं तो हमें स्क्रीन जो डिम नज़र आती है। जब हम ब्राइटनेस हाई कर देते हैं तो हमारी जो है वो फ़ोन्स, हमारी पिक्चर, हमारी हमारे क्लिप्स, वीडियो, जो कुछ भी हमें वो क्लियरली नज़र आने लग जाता है। फोर्थ वन इज CMYK, सियाल, C, M मैजेंडा, Y येलो एंड K ब्लैक। डिफरेंट यानी कि जो सिचुएशन है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ये जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 4 दिए गए हैं ना, तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कलरिंग के। तो हम वहाँ पे ब्लैक को ना कहीं हम K से प्रेजेंट करते हैं, कहीं में से B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह हम इसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो RGB हमारे कलर होते हैं, प्राइमरी कलर CMYK हमारे होते हैं, यानी कि ये 4 कलर होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने काम करना है HSB में। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो एज यू लाइक यू कैन सिलेक्ट। तो हम HSB सिलेक्ट कर लेते हैं, चलें हम CMYK सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये कलर्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब यहाँ पे हैं कुछ स्वाचेस। तो स्वैचेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कंपोजिट कलर भी होते हैं, प्राइमरी कलर भी होते हैं, और इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये है ग्रेडियंट।
ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है मैंने जैसे सेंड किया था एक आपको क्लिप बना के, सॉरी क्लिप कह रहा हूँ, मैंने एक पिक्चर सेंड की थी, उसमें मैंने सिंगल ग्रेडियंट नाम यूज़ किया था, लीनियर एंड रेडियल। तो ग्रेडियंट होता है कि दो कलर का मिक्सर। जो सिंगल ग्रेडियंट होता है वो दो कलर का मिक्स होता है, सिंगल, क्योंकि ग्रेडियंट कभी भी एक कलर का नहीं होता, वो जब भी होगा वो दो कलर्स पे ही यानी कि ना कंसिस्ट करेगा, कभी सिंगल कलर का नहीं होता। ग्रेडियंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज ए लाइट, ठीक है, जहाँ पे हमने थोड़ा सा वो रियलिटी शो करनी होती है ना, कुछ जो हमारे करैक्टर्स होते हैं डिज़ाइन में, ठीक है, उन करैक्टर्स की हमने रियलिटी शो करने के लिए वहाँ पे हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं एज ए लाइट। वहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देते हैं ताकि हमें ऐसा लगता है कि वो जो हमारा करैक्टर ड्रा हुआ है वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल, यानी कि वो रियल है, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि वो अनरियल है। तो अच्छा, मैं ड्रा करता हूँ कुछ शेप्स जो कि हम आज इन पे, तो मैं पहले क्या करूँगा, इनको अपनी सिंपल ऑलरेडी शेप थी उसी में ले आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह लंबी चौड़ी हो भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे इसको ला कर रख लेता हूँ, इसको होल्ड करूँगा कर्सर के साथ। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन का साइन आता है, तो आप साइन पे ये देखें, इंडिकेशन साइन आ रहा है, ये ब्लू कलर का, यहाँ पे ये इसके साथ मर्ज हो गया। तो मेरा एक ये देखें, चले। अच्छा, अब यहाँ से हमने सिंपली जाना है अपने शेप टूल पे, क्लिक, अपना जो कर्सर है माउस का लेकर जाना है, क्लिक करना है और हमने क्या करना है, ड्रैग कर देना है सिंपल। तो अभी इसमें किसी तरह का कोई कलर ऐड नहीं किया, तो अब अपनी मर्ज़ी से कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कलर हैं जो यहाँ पे स्वाचेस में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कि मैंने एक कलर लिया है CMYK ब्लू है, ये आगे CMYK रेड है, और इसके अलावा डिफरेंट ये डार्क ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इस तरह के डिफरेंट। तो अब देखें, अब ये जो हमने टैब ऐड की थी ये कलरिंग की, अब इसका यहाँ पे क्या काम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि स्वाचेस में कुछ कलर्स होते हैं प्राइमरी और कुछ कंपोजिट कलर होते हैं जो कि डिफरेंट कलर का तो अब ये कलर जो मेरे प्रोजेक्ट के लिहाज से मुझे सूटेबल नहीं लग रहा, यानी कि कंडीशन हम देखते हैं, हम सिचुएशन देखते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि कलर कौन सा हम यूज़ करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो डिफरेंट कलर्स की स्कीम्स ऐड की हुई हैं CMYK, आई थिंक आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ यानी कि ना पैरामीटर्स आ रहे हैं, जैसे कि अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ से देखें, अब मैं क्या करूँगा, इसके जो यानी कि कलर को अपने पर्सपेक्टिव से जो मुझे चाहिए, जो मुझे यानी कि कलर रिक्वायर्ड है, सेट करने की कोशिश करूँगा। अब ये ब्लैक है, ये Y येलो को रिप्रेजेंट करता है, M मैजेंडा को और C सियाल को। तो मैं ये जो यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, अपने माउस का, उसको इधर लेकर आऊँगा इस कर्सर के पास और इसको होल्ड करके राइट एंड लेफ्ट मूव करवाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा जो यानी कि बॉक्स है ना, जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके जो कलर्स है ना वो चेंज होंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट इतना यानी कि वो आउटपुट शो ना हो, आपको आउटपुट ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत कभी होता है माइनर चेंज आ रहा होता है, कभी है कि आप ऐसे चेंज करते हैं कि डायरेक्टली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो अब मैं क्या करूँ, देखें, अब मैंने इसका कलर चेंज किया, ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो यहाँ मैं लेकर आया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डार्क हुआ, ये यहाँ से इस तरह, ये अब डार्कनेस है, क्योंकि के जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को। तो जैसे मैं इसको राइट की तरफ यानी कि मूव करवाऊंगा तो ये उसको
ब्लैकिश की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो कलर था वो ब्लू था। ठीक है, ब्लू की एक फॉर्म है और डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, आइस ब्लू, डार्क ब्लू और डिफरेंट किस्म के ब्लू कलर। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसको ब्लैक के को मूव करवाऊंगा तो ये ब्लैकिश उसको कर देगा। ठीक है, तो फिर अगर मेरा येलो है तो मैं येलो की तरफ लेके जाऊंगा तो वो येलो शेड देगा इसमें। ठीक है, ये देखें अब ये डिफरेंट शेड दे रहा है। तो अब मुझे लगा कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो मैंने करैक्टर ड्रॉ करना है, जो मैंने डिज़ाइन बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली ये परफेक्ट है, ये ज़बरदस्त है। तो अब मैं बार बार यहाँ पे आके अपने कलर सेट करूँ, मैं देखूँ यार ये सी पे क्या रेशो थी, एन पे क्या रेशो थी, वाई पे क्या रेशो थी, के पे क्या रेशो थी। तो मेरा पहले यही मोड होता था कि मैंने एक मोबाइल से पिक्चर ले लेनी कि यार मेरे ये पैरामीटर्स है, और मैं दोबारा बार बार उसको सेट करता हूँ। ये एक बड़ा ना यानी कि ना वो कि बहुत मुश्किल कंडीशन थी मेरे लिए। तो जब मुझे इस चीज़ का पता लगा तो ये मेरा ना बड़ा ही ना यानी कि हेल्पफुल रहा, अभी तक हेल्पफुल है मेरे लिए। जब मैंने कोई प्रोजेक्ट ड्रॉ करना, डिज़ाइन करना होता है, जब भी मैंने कोई करैक्टर डिज़ाइन करना होता है, तो मैं सिंपली अपना ही एक कलर ले लेता हूँ। और वैसे कलर स्कीम्स भी बहुत अवेलेबल होती हैं, आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं, लेकिन हमने अपनी कलर स्कीम खुद ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब ये देखें इधर, ये जो मेरे ये मैंने अभी बार पिक किया है। ठीक है, अभी मैं होल्ड करके इस बार को इधर ले आया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें ये जो मेरा कलर आ रहा है। ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक, अभी ये गाइडलाइन शो हुई ना, फिल एंड स्ट्रोक मैंने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट में मैं इस कलर को यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके इधर अपने स्वाचेस में ऐड कर लेना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये कलर ऐड हो गया सिंपली। अब मैं इसको इधर नीचे भी रख सकता हूँ कि अपना मैंने अलग से बॉक्स बना लिया। इधर यहाँ पे डिफरेंट कलर मुझे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कलर को डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई भी स्वॉच डिलीट कर सकता हूँ, न्यू स्वॉच बना सकता हूँ, न्यू कलर ग्रुप बना सकता हूँ। न्यू स्वॉच होता है सिर्फ सिंगल कलर, और ग्रुप होगा, ग्रुप में डिफरेंट कलर के का कम्बिनेशन होगा, यानी कि डिफरेंट कलर की एक पूरी स्कीम होगी। और उसके अलावा स्वाच ऑप्शंस हैं डिफरेंट, यानी कि ऑप्शंस हैं, आप इसको कंडीशनली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया कि मैंने कलर ड्रॉ, शेप ड्रॉ कर ली। शेप ड्रॉ करने के बाद उसमें मैंने कलर जो है वो फिल कर लिया, और अपनी मर्ज़ी का मुझे कलर पसंद आ गया, मैंने उसको भी क्या कहते हैं उसमें शिफ्ट कर लिया, उसमें मैंने रख लिया, मैंने उसको सेव कर लिया। ये याद रखना, जब भी आप किसी वर्क स्पेस में काम करते हैं तो अपनी वर्क स्पेस को लाजमी आपने यानी कि सेव रखना है, ताकि आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी एक्सरसाइज हैं, उनमें आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये भी एक बड़ा मज़े का यानी कि ना टूल है, अपना ही कलर ड्रॉ करके आप उसमें खुद ही अच्छा, तो हमने कलर फिल कर लिया। अब कलर फिल करने के बाद बारी आती है ग्रेडियंट की। अब ग्रेडियंट हमने यानी कि किस तरह यूज़ करना है। ग्रेडियंट यूज़ करने के भी 2-3 स्टेप्स हैं। जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं ना, अब मैंने यहाँ पे शेप टूल पे सिलेक्ट किया, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आके होल्ड क्लिक करना, ड्रैग कर देना। ठीक है, तो मेरी शेप ड्रॉ हो जाएगी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके शेप टूल को क्लिक कर दूंगा, अपने आर्ट बोर्ड में लाकर मैं उसको अपने पैरामीटर्स बना दूंगा कि मुझे यार विड्थ इतनी चाहिए, मुझे हाइट इतनी चाहिए, इतने पैरामीटर्स का मुझे स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, मुझे एक स्ट्रिप चाहिए, मुझे इस तरह का ना एक बॉक्स बना के दो, तो वो मुझे बनाया मिल जाएगा। ये देखें, इस तरह यहाँ पे 2 मेथड हैं हमारे पास बॉक्स को ड्रा करने के। तो इसी तरह हमारे पास हर यानी कि टूल को यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है आपने, इन जो है अपनी ये गाइडलाइंस है ना, ये पिंक कलर की गाइडलाइंस शो हो रही है ना, इनको ऑन रखना है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैंने क्या करना है, ग्रेडियंट यूज़ करने के 2 वेज हैं। एक तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडोज़ में जाऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट पे आपने क्लिक कर देना, आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा, तो आपने यहाँ से कर लेना। अब मैं शेप सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, शेप सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं करूँगा इस ग्रेडियंट में ला के ये जो मेरा एक ब्लैक एंड वाइट
हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये देखिए मेरे जी ग्रेडियंट अप्लाई हो गया सिंपली। अब मैं ऐसे नहीं करना चाहता, ठीक है, तो दूसरा मेरे पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आपने आना है, आपके पास ये जो टूल बार है, ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट टूल्स पड़े होते हैं, वहाँ पे आके आपने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रेडियंट टूल का बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जैसा कि अभी हमने इस बॉक्स में देखा, ये जो मैंने अभी पिक किया ना, इसमें जहाँ पे मैंने क्लिक किया था ना तो मेरा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया था, बिल्कुल इसी तरह की ये शेप है। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आके क्लिक कर देना, मेरा जी ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे आकर के ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा इससे। तो अच्छा, अब हमने ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई करने हैं, ग्रेडियंट में डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। तो अब ग्रेडियंट भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट होता है, फिर रेडियल ग्रेडियंट होता है, और उसके अलावा हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होता है। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से डॉट्स लगाते हैं, उन डॉट्स के थ्रू जहाँ पे हमें डार्कनेस चाहिए डार्कनेस अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी लाइट शो करवानी होती है, रिफ्लेक्शन शो करवानी होती है, हम वहाँ पे डॉट अप्लाई करके डार्कनेस लगा देते हैं। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया लीनियर को। अब एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने अपने ग्रेडियंट को अच्छा शो करना है, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अपना जो डार्क कलर है उसको राइट साइड पे रखें, और जो हमारा लेफ्ट कलर है हम उसको राइट साइड पे रखें। वो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, जब मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करना, ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करने के भी मेथड है। तो ग्रेडियंट अप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट जो है वो ऑटोमेटेड प्रोवाइडेड है, ठीक है। जैसे ये ग्रेडियंट है येलो एंड ऑरेंज कलर का, इसका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है, येलो और ऑरेंज का, और ऑरेंज का और रेड का भी बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता होता है। तो कुछ तो यहाँ पे ऑटो रेडीमेड ग्रेडियंट है, ठीक है। आप यहाँ भी देखेंगे ना, रेडीमेड जो ग्रेडियंट है इसमें भी जो डार्क कलर है वो राइट पे है, और जो लाइट कलर है वो लेफ्ट पे है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ना ख्याल रखना है। बाकी हर किसी का अपना टेस्ट होता है, कुछ को डिफरेंट टेस्ट, यानी कि उनकी अपनी एक चॉइस होती है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि वट एवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ग्रेडियंट में कलर अप्लाई करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपना एक कलर पिक करना है, ठीक है। कलर कहीं से भी हम पिक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने स्वाचेस अपना ओपन करके रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैंने एक कलर पिक करना है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, यहाँ पे ला के ये जो ब्लैक बॉक्स शो है यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो एंड देन व्हाट आई गोइंग टू डू दिस, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इधर, ठीक है। ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, पता नहीं लगता कि वाकई ग्रेडियंट अप्लाई हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अब ये देखें, अब डार्क कलर है जो मैंने लेफ्ट पे रखा हुआ है, सॉरी राइट पे, और जो मैंने अपना लाइट कलर है वो इधर राइट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। तो ये मेरा सिंपली यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अब ग्रेडियंट मेरा अप्लाई हो चुका है, मैंने क्या किया था, सिंपली यहाँ से कलर को पिक किया, और जहाँ पे मैंने उसको रखना था, फिल करना था जिस जगह से, वहीं पे आके मैंने उसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड दो जो हैं वो बैरियर्स दिखाए गए हैं, जिनको आप राइट एंड लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये देखें, जहाँ पे भी मैंने ऐड करना है ना, वहाँ पे सिंपली अपना कर्सर ले जाके क्लिक कर देना है, मेरा जो बैरियर एक और ऐड हो जाएगा। मैं वहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, एक और कलर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली मेथड होता है हमारा इसको अप्लाई करने का ग्रेडियंट को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉरी ये देखिए, मैंने इसको होल्ड किया, इधर ले आया। तो हम इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह यूज़ करें हैं, कौन सी जगह आपने कहाँ पे लेकर जानी है, कौन सा कलर को इधर रखना है। तो ये आपका अपना टेस्ट है, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी। अब मैंने क्या किया था कि कलर अप्लाई कर दिए, और उस पर क्या किया, ला के डिफरेंट कलर को रख दिया। अब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार इस जगह पे ना ये कलर ना गलत पुट हो गया,
तो मुझे इस कलर को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उस कलर को पिक करना है, ठीक है, पिक करके उसको पुश डाउन कर देना, ठीक है। ये देखें अभी मैं ऊपर लेकर आया तो फिर अगेन वापस आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यानी कि होल्ड किया और डाउन लेकर गया तो बिल्कुल वहाँ से कलर गायब हो गया, ठीक है। ये देखें कलर गायब हो गया, फिर मैं इसको वापस ले आया, ये गायब हो गया, फिर ले आया। तो डिलीट करने के भी दो वेज हैं। आप कर्सर को लेकर जाएं, होल्ड करें, उस पॉइंट को होल्ड करके डाउन कर दें तो वो आपका ग्रेडियंट गायब हो गया। तो अगर ऐसा नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको क्लिक करके डेल का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। आपका जो ग्रेडियंट है वो क्या है, डेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस यानी कि ना को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर दिया। आप डिफरेंट कलर अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो अब ये तो मैंने एक कलर ऐड कर लिया था, मैं और कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एट अ टाइम सिंगल कलर यहाँ पे रखें, क्योंकि ग्रेडियंट होता ही दो कलर्स का कम्बिनेशन है। तो दो कलर तो यहाँ पे कंपल्सरी है कि रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने कोई और कलर ऐड करना, पहले मैं इसको नहीं डिलीट करूँगा और वो हो भी नहीं सकता। मैं करूँगा सिंपली यहाँ पे एक और बैरियर ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से कलर पिक करूँगा, मैं कलर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड देन आई विल कट आउट इट। तो इसको मैंने कट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे एक और कलर ला के रख दूँगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक और कलर ला के यहाँ पे रख दिया सिंपली। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि जब हमने कोई 3D वर्क करना होता है जहाँ पे हमने रियलिटी शो करवानी होती है, ठीक है, तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा ना वाइट कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं अभी यानी कि आपको काम करके दिखाता हूँ, जो हमारी एक्सरसाइज है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह हम यानी कि ना इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हमें एक बड़ा ही यूनिक सा लुक देता है ये ग्रेडियंट अगर हम इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देते हैं लाइट की कलर वो वाइट कलर से होती है। तो मैं यहाँ से वाइट पिक किया, ठीक है, होल्ड करके यहाँ पे ला के उसको पुट कर दिया। तो अच्छा, अब यहाँ पे भी ना दो पॉइंट्स हैं, ज़रा इसको ना गौर से देखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को करता हूँ बड़ा, ठीक है। तो ये देखें, अब इसको ज़रा गौर से देखना। अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये ठीक है, ये टॉप है, ये जो यहाँ पे एक रेक्टेंगल रहा हुआ है इसका ये टॉप है, ठीक है। इसके टॉप पे दो मेरे पास पॉइंट्स हैं और नीचे तीन मेरे पास पॉइंट्स हैं सर्कुलर। ऊपर मेरे पास थोड़े से यानी कि वो जैसे हमारा पॉलीगॉन होता है इस तरह के हैं, वो नीचे सर्कुलर है। अब इनका क्या काम है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ऊपर वाले, पहले टॉप पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये किसी भी कलर की जो होती है ना सैचुरेशन, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, ये पॉइंट्स की क्या करते हैं, सैचुरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब पता लग रहा है, ये नज़र आ रहा है सैचुरेशन बढ़ रही है, यानी कि सैचुरेशन मतलब ये है कि उसके कलर की जो क्वांटिटी है ना उसको बढ़ा दिया, ठीक है। पहले ये जो फील्ड था ना, ये इतने एरिया में इसकी जो ब्राइटनेस कम थी। अब मैंने जैसे इस पॉइंट को पिक करके मूव करवाया टू दी लेफ्ट साइड, तो क्या हुआ, इसकी सैचुरेशन बढ़ रही है, ठीक है। ये देखें, समझ आ रहा है। तो ये सैचुरेशन ये होती है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने लाइट को ज़्यादा फॉल करवाना है, ठीक है। बेसिकली मैं लाइट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वाइट कलर ग्रेडियंट में प्रोबेबली मोस्टली यूज़ होता है लाइट सोर्स एज ए, और हम इसको रियलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको जहाँ पे भी, जिस कॉर्नर पे भी लेके जाना है वहाँ पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ। और ये जो हमारे नीचे वाले डॉट्स होते हैं ना, ये पूरा कलर शिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा ज़रा, ये मेरा पूरा कलर शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको ना डिफरेंशिएट कीजिएगा। ये जो हमारे टॉप वाले पॉइंट हैं, ये एक कलर को उस दूसरे कलर के यानी कि ना पास उसकी जो सैचुरेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर के
जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इस स्टार्ट तक इस डार्क ब्लू की सैचुरेशन बढ़ा दी है इस टॉप वाले पॉइंट ने, लेकिन नीचे वाला अगर बॉटम पॉइंट जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे कलर को शिफ्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपने मेरा जो पॉइंट है मैं समझाना चाह रहा था, आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने आज अपनी एक्सरसाइज में 3 शेप्स ड्रा करनी है, तो लेट मी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब जो हमारी आज की एक्सरसाइज है ना, उसमें कुछ इल्यूजन है। इल्यूजन से ऑलमोस्ट सभी वाकिफ़ होते हैं। इल्यूजन जैसे इलस्ट्रेटर का नाम है, तो इल्यूजन का मतलब है कि इल्यूजन होती है दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो आज यही काम करना है, दिखाना कुछ है और करना कुछ है। क्या करना है, सिंपली मैं एक यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरा ग्रेडियंट अप्लाई। शेप को मैंने सिलेक्ट किया एंड ड्रैग किया, ठीक है। तो एंड देन अब मैं क्या करूँगा, इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँगा एंड डार्क कर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। और इसका मैंने क्या किया, इसका फील ख़त्म कर दिया। और इसका मैं स्ट्रोक का जो है वो पॉइंट्स रेशो बढ़ा देता हूँ एंड 3 मैंने रेशो कर दिया। अच्छा, ये हमारा बॉक्स ड्रा हो गया है जिसके हमने कुछ ड्रा की हुई है शेप। और मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैंने स्ट्रोक ख़त्म कर दिया और इसका मैंने क्या किया है, स्ट्रोक ऑन कर दिया और इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 4 ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब इसको मैं यहाँ पे रखना रहने दो। अब ये जो स्ट्रोक वाला बॉक्स होता है ना, या स्ट्रोक वाली कोई भी शेप होती है, उसको कंपैरेटिवली पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो इनसाइड एरिया होता है ना, वो फिलअप नहीं होता। तो फिलअप को ये है कि हम किसी भी जगह से पिक कर सकते हैं। मैंने कर्सर लेके गया, मैं उसको होल्ड किया और मैं किसी जगह पे उसको ड्रैग कर सकता हूँ। लेकिन इसके ये सिर्फ साइडें फिलअप होती हैं, तो अंदर से हम इसको होल्ड नहीं कर सकते। अब मैंने क्या करना है, जस्ट अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, इसके एक पॉइंट को कट, इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड देन मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा। इसकी मैं क्या करता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बनाने की ऑल्ट है, हम ऑल्ट से उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो मैं इसको 45 के एंगल पे सीधा रोटेट कर लूँगा। तो रोटेट हम शिफ्ट से करते हैं तो सीधा 45 का डिफरेंस आता है। तो ठीक है, गुड। मैं इस पर ये कलर सेलेक्ट किया और मैं आप क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा ज़रूर, बिल ज़रूर। अब मैंने यहाँ करनी है। अच्छा, अब कट ही करना था, तो हमने इसको क्या करते हैं, वो पूरा बॉक्स ही बनाना, तो हमने इसको कट क्यों किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको फिर से जोड़ देता हूँ, फिर से एक बॉक्स बना देता हूँ। तो मैंने जी यहाँ से इसको अगेन एक बॉक्स बना दिया, ठीक है जी, गुड हो गया। ये जी मेरा एक बॉक्स बन गया। मैं क्या करना है, इसको ग्रुप कर दिया Ctrl G से, ठीक है। तो एंड मैं इसको थोड़ा सा ये जी, ये अभी बात हो रही है लीनियर ग्रेडियंट की, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये अभी मैंने सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट बताया, मैंने इसमें अभी वो दूसरा ग्रेडियंट नहीं ऐड किया जो हमारा रेडियल ग्रेडियंट है। तो अभी उस पर भी हमने, तो अब ये मेरा ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ शेप है। तो मैंने क्या करना है, इस शेप के अंदर ला के इसको सिंपली पुट कर देना। तो ये जी वाओ,
बड़ी मज़े की शेप बन गई, सो गॉर्जियस। ये है इल्यूजन। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम, ठीक है। आप देख के ज़रा डिफ्रेंशिएट करें तो क्या यानी कि लगता है कि ये कुछ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना रोटेट कर देता हूँ, अभी इतना अच्छे से वो जो है अब ये देखें, अब ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे बिल्कुल एक टाइल ड्रा हो गई है, ठीक है। ये होती है इल्यूजन। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ से ना कट आउट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ना वो ये देखें, अब मज़े का लग रहा है ना। अब इसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा, ये इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट करवा देता हूँ। इसको आप रोटेट करवा के कहीं भी किसी जगह भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और कॉपी ले ली, ठीक है। एंड मैं इसको ऐसा करूँगा, इसको छोटा करके इसके अंदर, तो इस तरह का ना विंडो के जो हमारे पुराने वर्जन आते थे ना, उसमें इस तरह का वो होता था। ये हमारी बिल्कुल टाइल बन गई, बिल्कुल सेंट्री की दुकान पे अगर आप जाए ना तो इस तरह की टाइल्स वहाँ पे ना पड़ी होती हैं। वो अगर हम कोई पैटर्न देखें ना, ठीक है, उसमें भी इस तरह के ना छोटे छोटे ना बॉक्सेस पड़े होते हैं, बॉक्सेस के पड़े होते हैं। पैटर्न देखें ना, कोई भी बैकग्राउंड ड्रा किया होता है तो उसमें ना इस तरह की ना इल्यूजन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप दूर से देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना एक टाइल ड्रा की हुई है, ठीक है। बड़ा मज़े का ये एक ना फीचर है, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, तो ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने रेडियल ग्रेडियंट की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करना है, एक लिस्ट टूल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल कर लिया, ठीक है। तो सर्कल मेरे पास ये, अब लाजमी नहीं है कि आपने जो यानी कि ड्रॉ करना है ग्रेडियंट, वो यानी कि सर्कल में ही रेडियल ग्रेडियंट होगा। वो रेडियल ग्रेडियंट आपका इसमें भी हो सकता है, जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन मैं सोचा चलो सर्कल। अच्छा, तो ये सिंपली मैंने अपना जो है शेप ड्रॉ कर लिया। तो मैं जस्ट ड्रॉ करने के बाद ये पे क्लिक करूँगा ना, तो ये इसमें ग्रेडियंट फिल हो गया, ठीक है। आप भी सिंपली ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है और ये आ रहा है रेडियल ग्रेडियंट। तो मैं जैसे रेडियल ग्रेडियंट पे क्लिक किया ना, तो ये रेडियल ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, एक और मैंने ना आपको मैजिक बताना है, वो ये है कि हम ये जो ग्रेडियंट है ना, यहाँ से अगर सिलेक्ट करें ना, तो ये देखें, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा ये। अब ये जो शेप है ना, सर्कुलर शेप, अब इस सर्कुलर शेप में यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो है लेफ्ट साइड एट द सेंटर एंड एक है टॉप साइड एट द सेंटर, ठीक है। मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये जो टॉप वाला पॉइंट होगा ना, इसको मैं होल्ड करूंगा ना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये उसको, ये देखें, ठीक है, ओवल शेप में लेकर आ रहा है, मेरे ग्रेडियंट को ओवल शेप में लेकर आएगा। मेरे जो मैंने शेप ड्रॉ किया ना, उसको ग्रेडियंट में, उसको ओवल नहीं देगा, ठीक है। लेट मी क्लियर, ये देखें, जो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है ना अपनी शेप के ऊपर, ये जो मेरा टॉप पॉइंट है ना, ठीक है, मैं होल्ड करके ड्रैग करूंगा अप एंड डाउन, तो मेरे ग्रेडियंट को ना ये क्या करेगा, ये शेप में, ओवल शेप में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इस टॉप पॉइंट का ये काम है। एंड दी जो ये लेफ्ट साइड वाला मेरा पॉइंट है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस हैंडल को, ठीक है, इस हैंडल को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब इसका क्या काम है, ये देखिए, ये उसका रेडियस कम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, सर्कल होता है ना, हम सर्कल में किस चीज़ से यानी कि ना कांटेक्ट में रहते हैं, रेडियस से। तो ये जो रेडियस है ना, उस ग्रेडियंट का, उसे कम कर रहा है। तो मैं अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली हम जो है ना लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा,
अब ये जो लाइन है ना, अब लाइन किस चीज़ को शो कर रही है? अब ये लाइन हमें बता रही है कि जी हम अपने इस ग्रेडियंट को कहीं भी किसी तरह भी सिलेक्ट करके ले जा सकते हैं। जैसे ही मैं ये देखें, अब यहाँ से जो काम हम इस बॉक्स से, ठीक है, इस यानी कि जो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं यहाँ से कर रहे थे, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको अप एंड डाउन। और बिल्कुल ये हमें वो टॉप पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि कलर, पूरे कलर को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। और उसके अलावा यानी कि हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपनी ही किसी भी पॉइंट पे रेडियस को ड्रा कर सकते हैं। और उसके अलावा यस, तो ये देखें ये ड्रा हो गया। अब मैं कहीं भी इसको मूव करवा सकता हूँ। तो ये आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो अब मैंने तो बताना था टूल्स का। अब ये जी मेरी शेप ड्रा हो गई है। अब मैंने इसमें 2 कलर ही रहने दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइट कलर का यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर का क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऐड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ऊपर से सूरज जो है वो जैसे हम देखते हैं अक्सर फिल्मों में इस तरह होता है ना कि नीचे ओशन होता है तो ऊपर से सूरज क्या करता है, अपनी रेज फॉल करवा रहा होता है। तो बड़ा यानी कि ना एक गुड लुकिंग वो ना सीन क्रिएट हो रहा होता है। तो बड़े मज़े का ग्रेडियंट है ये, सॉरी जो ग्रेडियंट टूल है ये बड़ी क्या ही बात है इसकी बस। अच्छा ठीक है, ये अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक वो रियलिटी शो करने के लिए यहाँ पे एक डॉट रहने दिया वाइट। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अच्छा ये देखें, अब अगर हम दूर से देखें ना तो ये बिल्कुल ओशन की तरह लग रहा है कि ये जैसे हमने ज़मीन ड्रा कर ली है, ठीक है। यानी कि वो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से रोशनी आ रही है और जो ज़मीन है ना ओवल की तरह, जैसे हमारे पास ग्लोब होता है ना, ग्लोब की तरह वो बिल्कुल ऐसे है। यानी कि ये इल्यूजन होती है, जो हमारा ग्रेडियंट होता है ना हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को ना बिल्कुल ऐसे बना देता है कि वो पता नहीं लगता कि भी इस तरह भी होता है। अच्छा तो मैंने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमने इस पर फॉलो करना है। मैं क्या करूँगा इसको, अच्छा मैं यानी कि ना यहाँ पे सिंपल एक सिंगल कलर ले लिया। सिंगल कलर लेने के बाद मैं इसका फिल ख़त्म कर देता हूँ, इसका जो मैं वो स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 पॉइंट्स। और अब मैंने इसको भी क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने अपने इधर स्केयर में किया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जब हमने रेक्टेंगल पे अप्लाई किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने डायरेक्टली 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डायल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस पॉइंट को हमने डायल करना है ना, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इस पॉइंट को, मेरा मकसद है डायल करना, मैंने इस एंकर पॉइंट पे आना है, इस पे कर्सर लेकर आके क्लिक करना है और इसको करना है डायल का बटन दबा देना, तो मेरा क्या है वो, ठीक है, सॉरी अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको मैं डायल कर दिया, ठीक है। अब वो डायल हो गया, ठीक है। जरा दोबारा देख लें, इस एंकर पॉइंट को मैंने डायल करना है, इस पे मैंने क्लिक किया और सिंपली क्या कर दिया, डायल कर दिया, ये क्या हुआ वो डायल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी ले लेनी है, मैंने सिंपली कॉपी ले ली और इसको क्या करना है, मैं अपनी तरफ से जो रोटेट कर सकता हूँ, यानी कि ये हमारे पास एक टूल है और हम अगर 50-45 का डिफरेंस लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो शिफ्ट से भी हम इसको ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, और अब मैं क्या करूँगा, इसका जो मैंने ग्रेडियंट का कलर है ना ये अप्लाई कर देना, और मैंने क्या करना है, इसको ग्रुप कर देना है, ठीक है। इसको ग्रुप करने से क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे,
तो मैंने इसका थोड़ा सा रेडियस कर दिया एंड देन वी विल फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टेप। मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे ला के रख देना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा छोटा बड़ा कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, करवा दिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ठीक है, ले ली और कॉपी लेके मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी छोटा कर देना है। छोटा करके इसको ना सिलेक्ट करना ना कंपैरेटिवली मुश्किल है, ये इसकी जस्ट ना आउटलाइन फील होती है। तो ठीक है, एंड जी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा। ग्रेट, वंडरफुल। ये जी हमारी कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड ड्रा हो गई है। अब ज़रा इसको दूर से देखें, सिंपल होगी ना ड्रा। इसमें अपने नेम भी लिख सकते हैं, हम अपनी पिक्चर भी रख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े मज़े के काम हो सकते हैं। नेम लिखें, अपनी पिक्चर रखें और जो कुछ हो सकता है, जो जहन में आता है वो करें, ठीक है। तो आज के हमारे पास यही दो टूल, यही दो यानी कि ना लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट। उसके अलावा एक और मैंने एक्सरसाइज में ऐड किया हुआ था पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन से भी हम यानी कि ना ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 कॉर्नर, 8 साइड्स वाला ना पॉलीगॉन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़े से कलर ना चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़े से कलर चेंज कर लूँगा ताकि हम ब्लू से भी थोड़ा सा बाहर निकलें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सिंपली मेरा जो ग्रेडियंट है ना वो अनफिल है और इसका जो है वो स्ट्रोक और फिल दोनों मैंने ऑफ किए हुए। मैं सिंपली इस ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, इसमें फिल हो गया ग्रेडियंट। मैं इस पे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा और मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस वाइट को डायल कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड और मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, डायल कर देता हूँ। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। हम प्ले ग्राउंड बनाते हैं, बड़ा मजे का। अच्छा, इस एंकर पॉइंट से ना होल्ड करके ना, ये जो एंकर पॉइंट आ रहा है ना ये वाला, इससे अगर मैं होल्ड करके इसको मैं अंदर की तरफ लेकर आऊँगा, ये देखें, ये इसके कॉर्नर जो है ना वो शार्प थे पहले। ये देखिए, ये शार्प कॉर्नर है, शार्प से राउंड की तरफ क्या है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से इसको जितना मर्जी राउंड कर लें, तो जितना आपको यानी कि ना बेहतर लगता है। तो अच्छा, मैं अगर इसमें थोड़ा सा अगर वो क्या कहते हैं रहने दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ वाइट, ओके ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। हाँ जी, गुड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी की एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम वही हमने प्रोसीजर फॉलो अप करना है। तो इसकी कॉपी ले ली हमने, आल्ट से कॉपी लेनी है, ठीक है। तो आल्ट से कॉपी ली और हमने इसको क्या करना है, इसका फिल जो है वो ऑफ कर देना है, ठीक है। और हमने इसका से वो कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ग्रेडियंट मैंने ऑन और इसके मैं जो पॉइंट्स हैं ग्रेडियंट के वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप करके ना चीज़ों को ना अपने कैरेक्टर्स को तो अच्छा, अपने इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया और यहाँ पे ये देखें 1 3 4 5 6 पॉइंट्स शो हो रहे हैं, एंकर पॉइंट्स, ठीक है। ये एंकर पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट पे क्लिक करके मैं होल्ड करूंगा, डिलीट कर, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैंने क्या करना है, इतना पार्ट सिलेक्ट करके ये डायल कर देना, ठीक है। ये मैंने पार्ट डायल कर दिया और हम अपनी मर्जी से कोई भी पार्ट डायल कर सकते हैं, इसमें कोई इनके वो जैसे मर्जी पार्ट डायल कर दिया। हाँ, मैं ये पार्ट भी डायल कर देता हूँ और हाँ ये इधर रहने दिया, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी एक और कॉपी ले ली, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया,
ये रिमूव करवा दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जी वही बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपको कहा था ना अपनी वो जो गाइडलाइंस है ना उनको ऑन रखना है, क्योंकि मैं जैसे इसको इसके करीब लेकर आया हूँ ना, ठीक है, ये देखें, अब जैसे मैं करीब लेकर आया हूँ ना, ये देखें, उसने मुझे बता दिया कि आपके एंकर पॉइंट्स में यहाँ पे आप इसमें मिले, ये लाइन, ये देखें अभी शो हुई ना लाइन, ये, तो ये हमारे लिए बड़ा एक ना हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसको मैंने ग्रेडियंट देना है ये, ठीक है, तो सॉरी ग्रेडियंट नहीं था, ये मेरा स्ट्रोक था, ठीक है। तो अब मैंने इधर ये स्ट्रोक अप्लाई किया, तो आपने इसको प्रिसाइजली सेट करना है, ठीक है। क्या करूँगा, इसको सेट करके थोड़ा सा मूव करवा लूँगा। ये मेरी जो गाइडलाइन है ना वो मुझे बड़ा हेल्पफुल, यानी कि एक दूसरे के साथ प्रिसाइजली ऐड कर सकूं। तो मैंने इसको कर दिया, ग्रुप करके मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता, ठीक है, और मैं इसको क्या करूं, ठीक है, तो मैं सिंपली इसमें ऐड कर दूंगा। यार ये सही नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें एंड गुड, ठीक है। ओहो, अपनी मर्जी से इसको जहाँ पे मर्जी लोकेट करें, जहाँ मर्जी इसको रखें, कोई किसी किस्म की रोक, तो हर कोई अपने कलर्स लेने में ले ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा करवाने के बाद मैंने इसको इधर रख दिया, बल्कि नहीं ये गलत हो रहा है, थोड़ा सा और छोटा, ऐसे नहीं, ऐसे वाला छोटा, यस। आपने ये ख्याल करना है जो अंदर वाले बॉक्स है ना, ये जो बाहर वाला हमारा है ना पॉलीगॉन, ये किसी भी साइज में रहे, किसी भी शेप में रहे, किसी भी एंगल में रहे, कोई अंदर वाले ना वो आपके एक ही, यानी कि ना सेम स्पेस में, सेम शेप में एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। तो इससे ये है कि हमारा जो ग्राउंड है ना वो अच्छे से, यानी कि ना जैसे हमारा ग्राउंड है, तो ये देखिए एक बड़ा ही यहाँ पे ये। अच्छा, ऐसे ना अक्सर वो आपने अगर देखा ना, जो शेरिफ्स होते हैं ना, यानी कि जो अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं, उनके इस तरह के बैज होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिस पे अभी ब्लू लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इस तरह के वह क्या होते हैं, उनके पार्ट बैजेस होते हैं पुलिस वालों के। तो अब ये हमारी टाइल बन गई है, ये हमारी कैप्टन अमेरिका तरह की शीलें बन गई है, इसमें हमारी ये वो बैज बन गया है। इसके अंदर एक और अगर हम रख देंगे ना इसी तरह का वो पिक लाकर, तो ये हमारा क्या कहते हैं ग्राउंड भी बन सकता है। तो देखने में तो यानी कि ये बिल्कुल लाइंस थी, अभी भी यहाँ अगर हम करीब जाकर देखें ना तो ये लाइन है, अब नहीं लग रहा कि ये ग्राउंड है, लेकिन इल्यूजन है ना, तो थोड़ा सा हम उसको दूर हुए देखा तो ये जी बिल्कुल सिनेरियो टू प्रैक्टिस एंड आज का हमारा सेशन यहीं था।